दिल्ली की मशहूर मां झंडे वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में दलित महिला और चेयरमैन की बेटी के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। आप देख सकते हैं, जो ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है और इसके अंदर ये सारा मामला मारपीट का सामने आया है। दरअसल दिल्ली में स्थित मां झंडे वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी दलितों के लिए ही काम करती है। जो इस सोसाइटी के चेयरमैन थे, उनके निधन के बाद इस सोसाइटी में आपस में फूट पड़ गई थी और ये सोसाइटी दो खेमों में बढ़ चुकी थी। सोसाइटी के स्वर्गवासी चेयरमैन राजकुमार के बेटे अंशुल शर्मा भी इस सोसाइटी के डायरेक्टर हैं और अंशुल शर्मा ने इस सोसाइटी की दूसरी डायरेक्टर शोभा राय पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। अंशुल शर्मा का कहना है कि उनके पिता के निधन के बाद से शोभा राय सोसाइटी के काम कर रहे दलितों के साथ दुर्व्यवहार करती आ रही है और उनके लिए जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करती रही है। मां झंडे वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीआरओ के पद पर काम करने वाली दलित युवती आरती ने इस शोभा राय पर दलितों के साथ दुर्व्यवहार और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। अंशुल शर्मा और आरती का कहना है कि इसकी जानकारी कई बार पुलिस को दी, परंतु इसमें पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही हमारी सुनवाई कर रही है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। मैडम अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम आरती नंदी है। मैं मां झंडे वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीआरओ के पद पर 1.5 साल से काम कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी है। हम इसमें दलित लोगों को, गरीब लोगों को हम यहाँ पे लोन दिया जाता है, एमसीडी वर्करों को, कर्मचारियों को। हमारा काम ही, मेन काम हमारा कर्मचारियों को लोन देना है। ठीक है, और मैं फील्ड में काम कर रही थी, पब्लिकेशन ऑफिसर के पद पे हूँ। और हमारे जो चेयरमैन साहब थी, उनकी अभी कोरोना काल में डेथ हो गई है। तो उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पे जो सीएम एमडी मैडम है, वो सोमा रॉय नाम है उनका। तो सोमा रॉय मैडम जो है ना, वो हमारे दलित लोगों के साथ में शुरू से ही मतलब भेदभाव करती आ रही थी। और लेकिन अब जाके उसने साफ साफ बोल दिया है कि अब तुम लोगों को हम सिर्फ लोन देते हैं, तुम्हें लोन भी नहीं दूंगी मैं। और मुझसे जाति शब्द बात करती है, क्योंकि मैं भी अपने समाज से ही हूँ, मैं भी वाल्मीकि समाज की ही लड़की हूँ। मुझसे कहती है कि समाज की तुम छोटे लोगों को, जाति भंगन चूड़ी चमारों को इतनी बड़ी पोस्ट पे काम नहीं करने दिया जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों की सिर्फ नौकरी, आरक्षण ड्यूटी सिर्फ झाड़ू लगाना है जमादारों की, उसके अलावा आप लोग इस पद पे काम नहीं कर सकते। सर, मैंने इसकी कंप्लेन मैंने थाने में भी करी है, आयोग में भी करी है, अपने महिला आयोग में भी करी है। ठीक है, और मैंने सब जगह इसकी सीसी करी है, लेकिन थाने में पुलिस की उसमें मेरे पहाड़गंज थाने से कंप्लेंट कराई तो वहाँ पे जो एसएचओ साहब होते हैं, जो सब काम को देखते हैं, उनका क्या कहना था? उनका कोई मतलब इसमें रोल ही नहीं है। वो कह रहे कि हमारे ऊपर, हमारे ये वाला लेवल का काम नहीं है, आप एसीपी के पास जाओ। जब हम एसीपी के पास गए तो वो कहते हैं डीसीपी के पास जाओ। ठीक है, वो हम लोगों का ऐसे गुमराह कर रहे हैं और वो साफ साफ कहती है कि हम तू कुछ भी करा लो, हम नहीं जीत पाओगे हम लोगों से। ठीक है, हम सोसाइटी में सारे जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इन सोसाइटी में हैं हम। और ये हमारे सर जी थे पहले, शर्मा जी, वो बैठते थे, सोसाइटी करते थे, तो उनकी जगह पर उनके लड़के बैठे थे। ये बिल्कुल भी मैडम बैठने नहीं दे रही, शोभा मैडम, यही है ना शोभा से, शोभा मैडम। तो बिल्कुल कर्मचारी की फैल चुकाती है, उसका काम नहीं करने देती है और ये हर कर्मचारी को डांट के भगाती है। एक शब्द कहती है। मैं झंडे वाला ऑफिस कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन का गार्ड हूँ। मैडम कारपेंटर लेकर के आई और हथौड़ी से ताला उसको तोड़ने लगी। हमने कहा कि भाई देखो, ऐसा जब मालिक आ जाए तो ताला तोड़ दो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन जब तक मालिक नहीं आता मैं कुछ नहीं करने दूंगा। बोले कि इसको फटाफट फंसाओ और इसको वीडियो बनाओ, कपड़े फाड़ लो और इसको वीडियो बना करके अभी थाना ले चलता हूँ इसको। हमने कहा आपके ऊपर भी हाँ, आरोप लगाने की कोशिश बोले कपड़े फाड़ लो और इसको वीडियो बनाओ और वीडियो बना करके अभी थाना में इसको अभी बंद कराता हूँ, पिटवाता हूँ। हमने कहा जो मर्जी करवा लो, यहाँ 108 बंदे खड़े हैं, जो इच्छा करवाओ। बस हमने ताला नहीं लगाने दिया, फिर ला करके वो कारपेंटर से ज़बरदस्ती वो पलक लगा करके वो ताला लगा दिया। मैं मना करता रह गया, माना नहीं बात है मेरी। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से क्या मिला आश्वासन? थाना वो कुछ नहीं, वो हमारे पर्ची पढ़े, बोले कि भाई तुम गार्ड हो। हम बोले हाँ सर। बोले ठीक है तुम जाओ। मैं तो चला आया। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, एसोसिएशन धर्मेंद्र नाम है मेरा। यहाँ पे 2-3 बार ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ, बहुत बदतमीज। काम कर रहे हो? कहाँ काम कर रहे हो? मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ। मां झंडे वाली सोसाइटी में? नहीं, कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, आप इस कॉम्प्लेक्स में जी, काम करते हैं जी। सफाई का? क्या देखा था आपने? क्या देखा था? कब की बात है? ये 28 तारीख की बात है। बहुत हंगामा करके गए। अशोक सर थे, अशोक शर्मा जी, मैडम थी, बहुत हंगामा करा। पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा सारा इकट्ठा हो गया यहाँ पे। सबने देखा कि बदतमीजी कर रहे हैं बहुत। किसने बदतमीजी करी? मैडम थी, मैडम के साथ 2-3 बंदे और थे।
वो भी बहुत हंगामा करके गए थे। अशोक शर्मा जी थे और वो तो भाग गए थे, वॉशरूम में छुप गए थे। उनको देखा, मैंने बताया तो मना कर रहे थे कि मेरा मत बताना, जान से मार देंगे। जबकि कुछ नहीं करा, चुपचाप निकल के गए। यहाँ पे बाल्टी उठाई, वाइपर उठाया, अपने सर फोड़ने लगे। कह रहे मैं सर फोड़ लूँगा अपना अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया। मेरे फादर का नाम था राजकुमार शर्मा जी, वो चेयरमैन थे इस सोसाइटी के और उनकी 25 अप्रैल को उनका निधन हो गया। बहुत मुश्किल से हमने सिचुएशन को संभाला। उसके बाद सोसाइटी को हड़पने के लिए सोमा रॉय, अशोक शर्मा, 2-3 लोग और हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने भड़काना शुरू किया सोसाइटी में। पहले तो स्टाफ को भड़काना शुरू किया मेरे खिलाफ। जब स्टाफ नहीं टूटा तो स्टाफ के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंटें देना शुरू किया, कहना शुरू किया कि भैया हम तेरे पे मोलेस्टेशन के चार्ज लगा देंगे। औरतों को बोलना शुरू किया कि हम तेरे को फंसवा देंगे, हम तेरे को पिटवा देंगे। सारी औरतों ने, 15 लोगों ने मिलके पहाड़गंज थाना में कंप्लेंट भी करी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मई में कंप्लेंट हुई थी, 1-1.5 महीना हो चुका है। जब मैंने कंप्लेंट के लिए आवाज़ उठाई तो मेरे को जो वहाँ के SHO हैं, जो वहाँ के SI हैं, उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि आपके ऊपर भी केस बन जाएगा मोलेस्टेशन का, आप भी अंदर हो जाओगे, तो इसलिए चुप बैठ जाओ। और मुझे दबा दिया गया। उसके बाद मेरी बहन को मारा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी बहन को बहुत खूनों खून निकाल दिया गया है। ठीक है, सबने देखा है यहाँ पे। ठीक है, ये है 11 मई की बात है, ये 11 जून की बात है। इससे पहले मई में भी 28 मई को भी मेरी सिस्टर को यहाँ मारपीट करी गई। ये चाहती है, मेरी जान को बहुत खतरा है, हम सब की जान को बहुत खतरा है। हमको कभी भी मारा जा सकता है, हमें हमारी जान को फंसाया जा सकता है, क्रिमिनल चार्जेस में हमें फंसाया जा सकता है। मेरे को 10 दिनों से धमकियां आ रही हैं, रोज धमकियां आ रही हैं कि आप हट जाओ, आप इस सोसाइटी से रिजाइन कर दो, वरना आपको जान से मार दिया जाए। कौन दे रहा है धमकी आपको? क्या सोमा रॉय मैडम है। ये सोमा रॉय बंगाली मैडम है। ये यहाँ की सिटीजन भी नहीं है। कभी तो इनका नाम लिखा हुआ है शर्मा, कभी तो लिखा है रॉय, कभी तो लिखा है विश्वास। हमें तो इनके आधार कार्डों को और इन सब की जांच हुए जाए। ये तो मेरे ख्याल से सिटीजन भी नहीं है। दूसरा है अशोक शर्मा, जो मेरा खुद का सगा चाचा इनके साथ मिल के हड़पने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर छवि कृष्ण आर्य है, जो वाइस चेयरमैन है इस सोसाइटी के, वो चाहते हैं कि मैं हड़प लूँ। इन सब ने पूरी जान लगा के बैंकों में लीगल नोटिस भेजे। हमारे ट्रेजरर, डायरेक्टर फाइनेंस है, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, वो यहाँ के 10-15 साल से काम कर रहे हैं। उनके मानहानि का मुकदमा करने की कोशिश करी। जब ये हर जगह से हार गए तो इन्होंने हमें पिटवाना शुरू कर दिया। इस सोसाइटी में सबको पीटा, बदतमीजी करी गई है, छेड़छाड़ की गई है। और 15 लोगों ने लिखित कंप्लेंट दिया है SHO को। 1 महीने से वो कंप्लेंट उनके दफ्तर में पड़ी है। जब भी हम जाते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, आपके खिलाफ भी हो जाएगा, आपके खिलाफ भी हो जाएगा। अच्छा, आपके एक स्टाफ में पता लगा कि उनके साथ जातीय सूचक शब्द बोले गए? हाँ जी, बिल्कुल बोला गया है। जमादार बोला गया है, भंगी बोला गया है, ये बोला गया है कि आप अंदर मत बैठिए, आप बाहर आइए। ये तो मेरे सामने की बात है। इसकी 15,000 सैलरी कर दी गई, जबकि इसकी 33,000 सैलरी थी। उस पर साइन सोमा रॉय के और छवि कृष्ण आर्या के हैं। ये सारा जाति की वजह से किया गया इनके साथ? नहीं, बिल्कुल जाति की वजह से किया गया है। बिल्कुल जाति की वजह से। जमादारों को बोला जाता है तुम अंदर कैसे आ रहे हो, ये